नमस्कार दोस्तों, आंसर वॉइस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री है बिल्कुल। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही रहता है। कौन से देश से किस टॉपिक को हम लोगों ने, किस आइडिया को हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन से किस आइडिया को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लागू किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से पहला जो लिया था वो ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया था। उसके बाद फेडरल स्कीम इंडिया का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से लिया। जुडिशरी जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। इमरजेंसी जो प्रोविंस है 352, 356 और 360 ये भी 1935 एक्ट से लिए गए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कहाँ से लेके आए, कौन सा कंट्री से, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे के सारे जितना सारा फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम लोग लिए। ये लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारे के सारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पहला जो लिया है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो आइडिया और सिस्टम है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। उसके बाद लिए रूल ऑफ लॉ भी ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। उसके बाद लेजिस्लेटिव जो प्रोसीड्यूर है वो प्रोसीड्यूर भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए। सिंगल सिटीजनशिप, उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप वाला जो सिटीजन का आइडिया है कि एक ही सिटीजन होगा। फेडरल वाला आइडिया मतलब जो फेडरल स्टेट तो बोला गया पर फेडरल वाला आइडिया इंडिया में नहीं लागू हुआ। ये इंडिया में ये सिंगल सिटीजन वाला जो सिस्टम है ये ब्रिटिश से लिए गए। फेडरल सिस्टम के अनुसार ये यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, पर ब्रिटिश में लंदन में एक ही सिंगल सिटीजन है, वो ब्रिटिश से लिए गए। चलिए नेक्स्ट क्या लिया हम लोग, कैबिनेट जो सिस्टम है ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। रिट्स जो लिखा है ना इंडिया में जो आर्टिकल 32 और 226 ये हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट, ये हमें यहाँ पे देखिए जो रिट्स दिए गए, रिट्स टोटल कितना है 5, ठीक है। ये रिट्स कहाँ से लिए गए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है और बाइकैमेरलिज्म जो है, मतलब बाइकैमेरलिज्म मतलब है कि 2 सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद स्टेट में विधानसभा एंड विधान परिषद, ये जो 2 सदन है ये बाइकैमेरलिज्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद ये जो सारे के सारे हैं ये कहाँ से लिए हम लोग, चलिए देख लेते हैं। अमेरिका से लिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लेना। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी अकेला काम करेगा, उसको कोई भी मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मतलब ये इसको डिस्टर्ब करने से होता है क्या, अगर पॉलिटिकल पार्टी डिस्टर्ब करेंगे तो मामला कुछ अलग ही आ जाएगा, ठीक ना। तो मामला का राय कुछ अलग आ जाएगा,
इसीलिए इसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखने के लिए जो व्यवस्था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, ये कहाँ से लिए गए? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देख लेना, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो इम्पीचमेंट है, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जज को अगर निकालना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जज है उसको अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकले, उसका जो प्रोसीड्यूर है रिमूवल, वो भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद चलिए ये जो 3 है, ये 3 कहाँ से लिए गए, चलिए देख लेते हैं। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिए गए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये DPSP, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में है, ठीक है। और आर्टिकल 36 to 51 ये DPSP है, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या लिया? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिया हम लोग? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या मेथड अपनाएंगे ये प्रेसिडेंट को इलेक्शन के टाइम, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो 4 है ना, ये कहाँ से लिए गए, चलिए देख लेते हैं। ये कनाडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा से लिए गए हैं ये चारों के चारों। ये फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर एंड स्टेट, ये दोनों में से ये सेंटर को ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कनाडियन से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर, मतलब सारे के सारे रेसिड्यूरी पावर सेंटर में ही है, ठीक है, ये कनाडियन से लिए गए हैं। उसके बाद क्या दिए गए हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट करते हैं ना, ये सारे के सारे स्टेट में जो गवर्नर अपॉइंट होता है ना, वो उसका आइडिया ये कैनेडियन स्टेट से ही लिए गए, मतलब सेंटर गवर्नर को स्टेट में अपॉइंट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिए गए? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिडिक्शन का कोई भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये भी एडवाइजरी जुरिडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद चलिए देख लेते हैं ये 3 कहाँ से लिए गए, चलिए देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन से लिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉन्करेंट लिस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलियन से। 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल लिस्ट में जो भी है इसका दायित्व सारे के सारे सेंट्रल लिस्ट, मतलब सेंटर ही करेंगे। इसमें जिस लिस्ट में जो भी लिखा गया है उसका दायित्व वो सेंटर ही करेंगे। स्टेट लिस्ट में जो भी है उसका कानून और दायित्व स्टेट लिस्ट करेंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी है वो दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बोलना एडुकेशन जो सब्जेक्ट है ये कौन सा लिस्ट में आता है, ठीक है, ये कमेंट करना, ठीक है। एडुकेशन किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट किस में आता है, ठीक है, ये कमेंट करके बोलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड का जो फ्रीडम है, कॉमर्स का जो फ्रीडम है, वो भी ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद जॉइंट सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में 2 हाउस का, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हाउस का
अगर किसी बात में, किसी बिल के बारे में अगर कोई मतलब सहमत नहीं हो रहा है, तो अगर इसको दोनों सदन को एक साथ एक ही जगह पे लेके आना है तो इसको जॉइंट सिटिंग बोलता है। ये जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल किस में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 108। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट ये जो दो है कहाँ से लिए गए, चलिए देख लेते हैं। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, अभी और रशिया है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए? रशिया से। ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 51A। ठीक है, चलिए और टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा? 10+1। 1 अलग क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा लिए गए हैं, ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिया हम लोग? आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो आइडिया है जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये भी रशिया से लिए गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये जो दो हैं, इन दो को कहाँ से लिए गए हैं? ये साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 368 ये अमेंडमेंट करने का प्रोसीड्यूर इसमें ही है। अमेंडमेंट करने का प्रोसीड्यूर इसमें है। ये 368 जो अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर है, कोई भी बिल को अगर कोई भी आर्टिकल को अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई भी नया सुधार लेके आना पड़ेगा, तो भी ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे मतलब बिल को पास किया जाए, प्रोसीड्यूर वगैरह जो भी हो, इसको कहाँ से लिए गए? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का मेंबर का जो इलेक्शन है, ये तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं ना, तो इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट होना पड़ता है। इसको कौन इलेक्ट करता है? कैसे इलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा? मेंबर का इलेक्शन और मेंबर का जो प्रोसीड्यूर है, ये राज्यसभा का जो मेंबर है, इनका इलेक्शन इस देश से लिए गए हैं। ठीक है, इसका जो प्रोसीड्यूर वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो दो, चलिए ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, ये दो, पहला जो है वो रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से लिए गए? फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रीएम्बल में जो लिखा है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट, ये भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद एक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स सब खत्म हो जाता है, मतलब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा, सिर्फ दो को छोड़ के, आर्टिकल 20 एंड 21, इस दो आर्टिकल को छोड़ के आपका सारे का सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जाता है। कब? इमरजेंसी के टाइम। इस कौन से देश से लिए गए? जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिए गए हैं ये जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सस्पेंशन मतलब सस्पेंड कर देना कि इमरजेंसी के टाइम कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा, सिर्फ दो को छोड़ के। ठीक है, 20 और 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये लॉ का जो प्रोसीड्यूर होगा ये कैसा होगा? किस प्रोसीड्यूर होगा? इंडिया का लॉ प्रोसीड्यूर कैसे स्टैब्लिश करे, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। चलिए ये सारे के सारे 11 जो जहाँ से हम लोग लिए, 11 मेन पॉइंट है जहाँ से हम लोग लिए। ठीक है, 10 कंट्री से लिए और एक जो ब्रिटिश इंडिया का टाइम था 1935 एक्ट, इसमें से लिए। ठीक है, तो
यही था जो सारे के सारे मेन इम्पोर्टेंट सोर्स कहाँ से लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, और मतलब सारे के सारे तो नहीं लिए पर जो भी है ज़्यादातर लिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपको। तो एमसीक्यू, इसका जो एमसीक्यू पार्ट है वो भी हम लोग करेंगे, उसका भी लिंक हम लोग इसमें दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये इसका वीडियो, इस वीडियो का एमसीक्यू भी करना है ना सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कितना हो रहा है ठीक मेरे से, तो इसको देखने के लिए आपको एमसीक्यू वाला जो वीडियो है मैं भी वो भी डाल दूंगा, आप देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।